आज की मीटिंग संत कबीर शिक्षा समिति की पहली मीटिंग है जो इलेक्शन के बाद हुई है। इसमें आज हमने जो हमारा इलेक्शन हुआ था जिसमें मुझे प्रधान चुना गया था, हमारे साथी डॉक्टर महिपाल जी को जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथी कैप्टन तुलाराम जी कोषाध्यक्ष, हमारे साथी धर्मवीर जी तुर्किया को सह सचिव और पृथ्वी सिंह मोरवाल जी हमारे साथी इसको जो है उप प्रधान चुना गया था। उसके बाद की पहली मीटिंग है और हमने उसमें हमारे 6 सदस्य मनोनीत किए जाने थे जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो मनोनीत किए हैं और कमेटियां बनाई गई जिसकी आपको प्रति दे दी जाएगी, वो आज बना करके तैयार कर दी गई। और मैं वास्तव में तो एक आपको पता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो रेस्ट हाउस में हुई थी इलेक्शन से पहले, जो आरोप प्रत्यारोप हुए थे उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानी पिछली दफा मांग करके ली गई थी जो कि बिल्कुल आधारहीन है, तथ्यहीन है। हमने इसलिए सर्वसम्मति की थी ताकि समाज मिलके काम करे और उन्होंने 3 साल तक काम ना करके विरोध किया, इसलिए इस बार हमने सर्वसम्मति ना करके इलेक्शन कराया। और इलेक्शन में जो हालात आए आपको पता है, उनको 14 वोट मिले हैं और हमारे पैनल को 40 वोट मिले हैं। ये उसका रिजल्ट रहा। ये उत्तर दे दिया इस बात का कि पिछली बार जो कह रहे हैं ना मांग के लिए, वो मांग के नहीं, वो हमने समाज में एक संदेश देने के लिए भी हम मिलके काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते समाज में टूट हो, किसी तरह का इलेक्शन हो संस्था में, और मिलजुल के काम करें। इसलिए हमने वो की था पिछली बार, ना कि किसी मांग करके लेने की बात थी। जब ये हालात आज है तो पिछली बार भी हालात तो यही होनी थी, सबको सर्वविदित है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि गलत कॉलेजियम बनाए गए हैं। जो ये बात आरोप लगा रहे हैं वो इस बात को भूल चुके हैं कि जो कॉलेजियम बनाए गए थे उन पर उन्हीं के साइन हैं, उनने खुद साइन किए थे कॉलेजियम के ऊपर। जो कॉलेजियम बने थे उनके अपने साइन है, भाई ये बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जब हार गए, जब इनको वोट नहीं मिले, तो ये आरोप लाते भी कॉलेजियम गलत है। सिर्फ इतनी बात है, क्योंकि संस्था या वोट जो है समाज की मर्जी है, जिसे चाहे उसे बनाए, जिसे चाहे उसे ना बनाए। लोग उनसे उनको चाहते नहीं, और इसका प्रूफ ये आपके सामने है। और वो आरोप लाते इस बात का भी कॉलेजियम गलत है, जो कि बिल्कुल निराधार बात है। कोई ऐसी बात नहीं है, कॉलेजियम बिल्कुल सही और ठीक बनाए गए हैं। किसी भी कॉलेजियम में कोई दिक्कत नहीं है, बिना काम के निराधार बातें इसलिए लगाई जा रही है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा भी हम बहिष्कार करेंगे। ये बहिष्कार करेंगे तो क्यों इलेक्शन में हिस्सा लिया? एक तरफ तो बात करते बहिष्कार की और दूसरी तरफ उन्होंने सभी ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? यदि बहिष्कार किया तो करते ना दिखा। और वो अपनी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं और बात मीडिया में बहिष्कार की करते हैं। हम चाहते थे कि समाज की बात, संस्था की बात किसी भी मीडिया में ना जाए, किसी मतलब सोशल मीडिया पर प्रसारित ना हो। ये बात संस्था की संस्था में रहनी चाहिए, हम चाहते थे इसलिए। और इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद बुलाई, पहले नहीं बुलाई, ताकि इनका माकूल जवाब दिया जा सके। और वो माकूल जवाब लोगों ने दे दिया है, उनको बता दिया है कि आपका जनाधार नहीं है, आप अपना आराम करिए। जब उनका जनाधार हो तो यहाँ अब आते चुन के। तो इसलिए ये बात, तीनों बातें उनकी बिल्कुल निराधार, गलत और बेबुनियाद है। मैं इन बातों का खंडन करता हूं। और एक बात और भी कहता हूं, जो यहाँ के लोग हैं
लोकल जो यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, देखो देखभाल उन्हें करनी लोगों ने। कोई अब सोनीपत का, मैं मेरे को कोई कहे भाई सोनीपत की संस्था को संभालो, मैं संभाल सकता हूँ क्या? वहां मेरा जनाधारी नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, कैसे संभालूंगा? मेरे को कहा था रोहतक की संस्था इससे पुरानी है, तो वहां दयानंद जी, वहां स्वामी दयानंद जी वहां उसका कार्यभार देख रहे, वो मेरे कहने लगे प्रधान जी सार तो बहुत हो गया हमारा, रोहतक संभालो। तो मेरा उत्तर पता क्या था? मैंने कहा था कि रोहतक का तो रोहतक के लोग संभालेंगे, मैं हिसार से कैसे संभाल सकता हूं? तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए भाई, इस बात का मैंडेट का ध्यान रख करके इस बात को मान लेना चाहिए। वे जिन लोगों के साथ मैंडेट है वो यहाँ काम करेंगे, बाकी बिना मैंडेट के लोग, बिना आधार के लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। ये जवाब सारा का सारा यहाँ इस बार के इलेक्शन ने साफ कर दी स्थिति। पहले जो चुनाव होते थे क्या सर्वसम्मति से होते थे, और क्या मेंबर इस साल आपने और बढ़ाए हैं, उन्हीं मेंबर के आधार पे चुनाव? इस संस्था में जितनी बार इलेक्शन हुआ, बकायदा हर बार चुनाव से इलेक्शन हुआ, 3 बार छोड़ करके। एक बार जब रतन कुमार जी बनाए गए उस टाइम, एक बार रोशनलाल जी बनाए गए उस टाइम, और पिछली बार जब मैं बना उस टाइम। मैं पहले 4 बार बना, 3 बार बना, उस टाइम भी इलेक्शन से जीता, 2001 में भी इलेक्शन हुआ, 98 में भी इलेक्शन हुआ, 2016 में भी इलेक्शन हुआ। लगातार इलेक्शन से एक परंपरा है, क्योंकि यहाँ कुछ बदमाश आकर के यहाँ कब्जा करना चाहते थे जबरदस्ती, तो लोगों ने उसका जवाब दिया भाई जो संस्था चुन के आएगी ना वो यहाँ मतलब काम करेगा, और इसलिए हर बार चुनाव होते हैं। पिछली बार तो हमने कोशिश की थी कि चुनाव ना हो और मिलजुल के काम करें, इसलिए हमने इकट्ठा किया था। विरोध का हल कैसे निकालोगे? हाँ जी, हल कैसे निकलेगा इस विरोध का आपके? ये हल निकाल दिया लोगों ने, इलेक्शन हो गया हमारे 40 ना हो इसीलिए इसको वो करोगे ना। हाँ, इसका हम इससे बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो ये लोग जो उनके 14 आए, 14 भी नहीं आएंगे, 4 आएंगे अगली बार। तो विरोध के काम को लेके कर रहे हैं क्या? आपके काम को लेके विरोध कर रहे हैं क्या? ये काम किससे? वो उनका, जिसका मकसद विरोध करना वो विरोध ही करता है, उसको काम से मतलब नहीं है। आज इस संस्था की ये सारी नहीं, हिंदुस्तान में हमारे समाज की 1 नंबर की संस्था है। संत कबीर छात्रावास जो है हिसार नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, धानक समाज का सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई हिंदुस्तान में संस्था नहीं चल रही। वो लोग फिर भी विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनके पेट में दर्द, चौधर की भूख लग रही है, तो चौधर की भूख के लिए कर रहे हैं, और तो कोई बात ही नहीं। काम तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। और मैं नहीं कहता यहाँ की हिसार की संस्थाओं के, और इन्हें मैं आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री जी आए थे हिसार में तो इस संस्था का नाम लिया गया था। क्या हिसार में और संस्थाएं नहीं है? वो इसलिए लिया गया था कि ये संस्था इतने थोड़े समय में इतना बढ़िया काम करके दिखाया, उससे प्रधानमंत्री प्रभावित रहे, बिना नहीं रह सका। उसने भी इस बात का जिक्र किया अपने संबोधन में। तो ये हमारे लिए, समाज के लिए भी फक्र की बात और हमारे लिए फक्र की बात। नई कार्यकारिणी बनी है तो क्या कुछ नया करने वाले संस्था के लिए? संस्था में हमें इसमें बढ़िया मतलब बच्चों को यहाँ ट्यूटर रख के उनको, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं, इवन गरीब समाज के बच्चे हैं, हम इनको यहाँ सिर्फ खाने के लिए 3000 रुपये लेते हैं, फ्री रहना सहना है, और इतना बढ़िया हॉस्टल है, आप देख के आना। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, शायद सरकारी, जिसमें सरकार का पैसा लगता है, इतना बढ़िया हॉस्टल वो भी नहीं है। अंदर जाके आना आप, कितना रेनोवेट है, कितना बढ़िया हमने मतलब उसके नहाने का, बाथरूम का, उसका कितनी साफ सफाई है। आप अपने आप बोलोगे भी वास्तव में मतलब यहाँ की संस्थाएं जो हैं वो अपना जो है वत्स साहब हैं, और ब्राह्मण समाज में जाकर के कहने लगे, उनके वो 6 महीने ताला लगे रहा, बोले अरे क्यों आड़ा लड़ लड़ मरो, जाके धान को सीख लो कुछ, जो थोड़े से समय में इतनी बड़ी संस्था बना दी। ये इससे बड़ी बात हमारे फक्र की और क्या हो सकती है? तो बड़ी मतलब हमारे लिए गर्व की बात है
और हम इससे बढ़िया करके दिखाएंगे। सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे मतलब यहाँ से पढ़ के, गरीब बच्चे सरकारी सेवाओं में जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथी हैं रवि खनगवार जी, जो कि इस हॉस्टल की मैनेजमेंट को देखेंगे, और वो पहले भी उसने बढ़िया रिजल्ट दिया है और आगे इससे बढ़िया रिजल्ट देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी टीम जो है, जो हमने बनाई है, वो सारी मेहनती टीम है और सारे मेहनत करके जुट करके इसमें और जितना बढ़िया हो सकता है उससे बढ़िया करेंगे। 3 साल में आप देखना इसका रूप और ही मिलेगा और इससे बढ़िया मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।